वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान एनएआर टीवी के आज के इस शो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के पहले मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और जिसकी मालियत जो है 50 करोड़ डॉलर है। लेकिन ये डील का मतलब क्या है, इसके हमारे इकोनॉमी पे क्या असरात होंगे, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अफ़गानिस्तान के साथ इस डील का क्या ताल्लुक है, और ये कि जो बलूचिस्तान में है इंसर्जेंट्स के लिए इसमें क्या पैगाम है और वहाँ पे क्या बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और ये भी कि रेकोडक का जो प्रोजेक्ट, एक कनेडियन फर्म जिसके पास 50% शेयर हैं, उसको एक सिविल सोसाइटीज़ ने एक ख़त लिखा था, उसके जवाब में उन्होंने क्या लिखा, और ये कि उस ख़त का और इस रिकॉर्ड के मुआहदे का ये जो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं उसके साथ क्या ताल्लुक है। और ये जो मदनियात के हवाले से ये तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि एक ग्लोबल एक स्ट्रगल है, एक वेव है, और क्रिटिकल मिनरल्स के हसूल की जंग जिसमें है तेज़ हो चुकी हुई है, जिसमें ईयू है, अमेरिका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और ऑफ कोर्स चीन है। और भारत ने भी कहा कि हम भी हैं और हमें भी जो है वो अपने मुस्तकबिल के लिए स्ट्रेटेजिक जो मिनरल्स हैं उनके हसूल की कोशिशों को तेज़ करना होगा। तो पूरी दुनिया अचानक ये मादनियात के पीछे क्यों भागने लगी है, तो आज करेंगे इसके ऊपर बात। लेकिन बात शुरू करेंगे पहले मुआहदे से कि ये जो मुआहदा हुआ उसकी मेजर उसके फीचर्स क्या हैं। आपको पता है कि 500 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हुई है यूएस के स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ, जिसको और मोटा एंजल्स ग्रुप के साथ हुई है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं के नाम। और ये इतना इम्पोर्टेंट जो है वो एग्रीमेंट था, एमओयूज जो साइन हुए, कि इसके अंदर वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ साथ फील्ड मार्शल साहब वो खुद भी जो है इसमें जो है वो तशरीफ़ लाए और वो भी मौजूद थे। उससे आप इसके अहमियत का अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। और ये पाकिस्तान की एफडब्ल्यू के साथ हुआ। और रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, कॉपर, गोल्ड, एंटीमनी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, रेयर अर्थ मिनरल शामिल हैं। तो ये उसके इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी प्रोसेसिंग के लिए जो है वो पॉली मेटालिक रिफाइनरी का भी पाकिस्तान में बनाने का प्रोग्राम है। और ये जो सारी मिनरल जो अमेरिका पाकिस्तान से लेगा, और ये उसकी दिफाई ज़रूरियात के लिए हैं, और वो एरोस्पेस के अंदर भी और अपनी टेक इंडस्ट्री के अंदर भी, डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगी। ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल का इस मौके पे होना तो ज़रूरी था, क्योंकि इसका एक डिफेंस भी। और SIFC जो है वो हमने बनाई थी, इसका क्रेडिट वो भी लेंगे कि इसके लिए उन्होंने भी बड़ी लॉबिंग की है। लेकिन हमने कहा कि एक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक जंग है इस वक्त आर्थ मिनरल्स के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। उसमें अगर SIFC ने कैपिटलाइज किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लेके आए, तो क्रेडिट तो ज़रूर बनता तो है। तो लेकिन अब सवाल ये इतना सादा नहीं है कि ये सिर्फ जो 50 करोड़ डॉलर तो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, और ये इब्तदाई मुआहदा एक्सपेंड भी हो जाएगा, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखने पड़ेंगे कि असरात क्या है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। तो जाहिर है कि वो होंगे। और पाकिस्तान का जो टैरिफ जो है यूएस के साथ 19% का, वो भी इसी वजह से हुआ है। और इस पे कॉन्फिडेंस जो है जो इन्वेस्टर का ग्रो करेगा कि अगर अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में जा रही हैं, बेशक वो एक ख़ास शोबे के अंदर जा रही हैं, तो बाकी शोबों के अंदर भी आएंगी, ये उनको अट्रैक्ट करने का जो है वो सबब बनेगी। लेकिन ये भी सबसे अहम बात है कि ये पाकिस्तान के रिज़र्व हैं कितने और इसमें पोटेंशियल कितना है। क्या ये सारा पोटेंशियल जो है वो हम सिर्फ देंगे, अमेरिका को देंगे? क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में, पंजाब के कुछ अजला के अंदर, उसमें बलूचिस्तान जो है क्रिटिकल है, KP का एरिया क्रिटिकल है। तो वहाँ पे चाइना की भी ऑलरेडी हमारे MOUs हैं। सैंडक के ऊपर
ज़ाहिर है कि इतने अरसे से वहाँ पे चाइनीज़ हैं और उनकी और बहुत सारे मुआहिदों के ऊपर जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर उनकी नज़र है। और जब अमेरिका जाएगा उधर तो उनके आपस में क्या बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े नहीं हैं और वो अफ़गानिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। अगर अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज 1 से लेके 3 ट्रिलियन तक के हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ और बाकी जो है तो वो है उनकी मालियत 5 से 6 ट्रिलियन बनती है। तो वो 2 ही मिनरल रिच रीजन्स हैं इस पूरे एरिया के अंदर। तो अब चीन इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अभी आपने देखा था कि जिस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, तो बॉडी लैंग्वेजेस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब उसका क्या मतलब है, क्या ये कुछ हमें पता है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो आए हैं उसमें क्या है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया कि हमने 8.5 अरब के नए मुआहदे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में और बाकी शोबों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट में जो है साइन किए हैं। तो इन मुआहदों का क्या मतलब है, होंगे भी या नहीं? कोई एक हम प्रोग्राम करेंगे सी पैक की। अभी जो असल सूरत हाल वो क्या है, और ये जो एमओयूज हो जाते हैं कि हर हुकूमत आके हमें बताती है कि 8 बिलियन 7 बिलियन के मुआहदे चाइना के साथ हो गए, वो होते कब हैं, इम्प्लीमेंट कब होते हैं, शुरू कब होते हैं, हुए भी कि नहीं, पिछले कितने साइन किए वो हुए कि नहीं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे मुआहिदों की बात हुई है जिनका ताल्लुक मिनरल्स के साथ है और वो हैं बलूचिस्तान के अंदर। अब जब अमेरिका जाएगा बलूचिस्तान में तो उसका एक तो रिकॉर्डिक है, कैनेडियन फर्म है ऑलरेडी जो है वहाँ पे बैरक गोल्ड जो है वहाँ पे काम कर रही है और उसको तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि उसको वेलकम करेंगे कि ये डाइवर्सिफ़ाई हो रहा है शोबा। और उनके ऊपर जो स्ट्रेस था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी और पाकिस्तान का भी एक पूरा एटीट्यूड ये था कि चाइना को कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा दें और यह कम से कम उसका जेस्चर ऐसा पाकिस्तान देता था कि पाकिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं और मादनियात हैं उसका शायद जो है वो सोल जो ख़रीदार है वो चाइना है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है, चाइना को अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात तो महसूस होंगे और बलूचिस्तान में प्राइवेट कंपनियां भी हैं, ऑफिशियल कंपनियां भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं सारे इस मामले के अंदर और मिनरल्स ख़रीदने के लिए पाकिस्तान की। तो 2 उसके सिनेरियोज़ हैं। पहला जो है वो ये कि चाइना जो है इसको एक कंपटीशन के तौर पे तो ज़रूर देखेगा और ये भी देखेगा कीनली कि वो कौन-कौन से मादनियात हैं, ज़खायर हैं, साइट्स हैं, जगह हैं जो जिनके ऊपर चाइना की अपनी नज़र थी और पाकिस्तान ने वो अब अमेरिका के साथ दिया। लेकिन एक थोड़ा-सा सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना के लिए रिलीफ भी होगा कि बलूचिस्तान का जो पूरा सिक्योरिटी का मलबा जो है चाइना के ऊपर डाला जाता था और ये वेस्ट के अंदर आर्गुमेंट ये बना था कि ये जो इंसर्जेंसी है ये इसके अंदर सी पैक का आना भी एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, उसने बूस्ट किया है। लेकिन क्या इतना ही बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था, कैटलिस्ट था, ये अभी डिबेट तलब है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन ये कि सी पैक के प्रोजेक्ट चाइनीज़ इंजीनियर जो है वो टारगेट बने और वो उनकी जो वहाँ पे लोग काम करते थे वो स्ट्रेस के अंदर रहे और उसके लिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ एमओयू भी किया कि वो अपने इनर सिक्योरिटी के सर्कल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ मुआहिदा करने के लिए तैयार है, किया भी। लेकिन अभी तक जो चाइनीज़ कंसल्टेंट या उनकी फॉर्मल इनफॉर्मल प्राइवेट सिक्योरिटी पाकिस्तान में नहीं आ सकी और अब जब ये होगा तो अमेरिका की भी जिम्मेदारी होगी। क्या बीएलए और इस तरह की जो जत्थे हैं वो अमेरिका के तरफ फ्रेंडली होंगे कि वो अगर वहाँ से मदनियात निकाले तो ठीक है, चाइना निकाले तो गलत है? तो ये एक
इंसर्जेंट्स क़यादत का भी, बलोच नेशनलिस्ट क़यादत का भी एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। और इसके साथ चाइना के लिए तो खुशी होगी कि जो बर्डन है सिक्योरिटी का, वो फिज़िकल सिक्योरिटी का भी, क्योंकि जो सी पैक का जो सिक्योरिटी डिवीज़न बना था, उसके जो बजट है वो भी खासा जो है बोझ जो है वो चाइनीज़ और चाइनीज़ कंपनियां उसके अंदर एक उठा रही थी, और उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्या अब अमेरिका उस बोझ को शेयर करेगा? और वो बोझ कोई मामूली बोझ नहीं है। और ज़ाहिर है कि अमेरिका की जो कंपनियां आएंगी, उनके लवाज़मात जो है चीनी कंपनियों से ज़्यादा होंगे, उनकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान की अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के अंदर कॉपरेशन है, ज़ाहिर है कि वो बढ़ना शुरू हो गई थी। और जिस वक्त मजीद ब्रिगेड को कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों में शामिल किया, वो क्लियर इंडिकेशन था कि अमेरिका का जो बलूचिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो ग्रो करना शुरू हो गया और इसी तरह से कल्मिनेट होगा। लेकिन एक बड़ी बुरी खबर जो बलोच शोरश पसंदों के लिए है, वो ये कि उनके लिए, उनको जो लगता था कि वेस्ट में वो अपना लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो शायद अब इतना आसान नहीं होगा। और कि चाइना को टारगेट करके और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को हाईलाइट करके वो अपने लिए स्पेस बनाएंगे, तो बलोच डायस्पोरा भी जो है वो जो बहुत सिंपैथी शो करता है इंसर्जेंट्स के साथ, उनके लिए भी इम्तहान है कि अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के बाद अब जो है वेस्ट की तरफ से उस तरीके का एक छोटा सा जो कुशन मिलता था, अब वो इंसर्जेंट्स को वो नहीं मिलेगा। और बलूचिस्तान के अंदर एक तो कुशन भी नहीं मिलेगा, और ये भी इम्तिहान भी होगा इंसर्जेंट्स के लिए कि वो अमरीकी और चीनी टारगेट्स में तफरीक कैसे करते हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंज होगा कि अब तक वो सर्च बेस ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करते आए हैं। अब जबकि पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज का जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का जो प्लान जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा था, अब चाइना था, अब अमेरिका भी इसके अंदर आ गया है। तो अब वो कैसे सिक्योरिटी की सूरत हाल को डील करेंगे? वहाँ पे IS भी है, इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, ISKP, और वो एक दर्द सर बनी हुई है। और वो इस वक्त सूरत हाल को कैसे देखेंगे, इन ग्रुपों के साथ कैसे डील करेंगे? सिक्योरिटी बहरहाल इस सारे पूरे के पूरे मंजरनामे के अंदर बड़ा अहम नुक्ता होगा। अभी हमने चाइना के सिक्योरिटी के लेंस की बात कर ली, फिर हम अफगानिस्तान फैक्टर को भी देखेंगे। और अफगानिस्तान का भी हमने बताया कि उसका पोटेंशियल जो है 1.3 है। और अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मुआहिदे MOUs हैं, वो तो है चाइना के साथ। और उसके लिए जो अभी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा जब काबुल गए थे, वांगी, उसके बाद से ऐसी खबरें आई कि अब सी पैक तो एक्सटेंड नहीं होगा, बायलैटरल होगा। और ये भी शायद एक मैसेज था कि बायलैटरल का मतलब है कि अब जो मिनरल्स के रिसोर्सेज चाइना भी जो है वो हासिल करना चाहेगा अफगानिस्तान के, उसमें तेज़ी लाएगा अपने उस मंसूबे में एक्सट्रैक्ट करने की। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट्स की तवक्को है। तो अफगानिस्तान को भी यही लगता है। लेकिन अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि चाइना जो है वहाँ से 2-3 ट्रिलियन के जो है ज़खायर के ऊपर काबिज़ होकर बैठ जाए। तो तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ेगा और अनरेस्ट जो है उसके बढ़ने के खासे इम्कानात हैं। और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। और इसीलिए अफगानिस्तान के मतलब जो है US का रवैया जो है वो खासा तल्ख और तुश हो रहा है। और यहाँ तक कि अब उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान या चीन के दौरे पे भी जा नहीं सकते। तो ये इम्प्लीकेशन होगी अफगानिस्तान के लिए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक कंपटीशन भी जो है मिनरल्स के मैदान में होगा। अब देखना ये है कि चाइना और अमेरिका तो पाकिस्तान के अंदर है, और अफगानिस्तान के अंदर जो है चाइना कैसे जो है इस कंपटीशन को लेके चलेगा आगे। अमेरिका और चाइना की रेस है। अभी हमें नहीं पता कि रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट इसमें कितना आगे आने वाली हैं।
तो रीजनल इम्प्लीकेशन इंडिया के हवाले से भी हम देख सकते हैं। ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की एक, जैसे ही अमेरिका के साथ तजारती मिनरल्स के अंदर, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर ताल्लुकात बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान का जो है पॉलिटिकल कैपिटल भी जो है वो बढ़ेगा, और यकीनन ये इंडिया के लिए एक और जो है वो होगा, चैलेंज होगा कि उसको कैसे उसको मैनेज करता है। लेकिन हमें ये जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई, हमने जैसा कि शुरू में इंट्रो में ज़िक्र किया था, ये कोई पाकिस्तान की एसआईएफसी की अपनी कोशिश नहीं नहीं है, बल्कि जो एक पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ग्लोबल जो है क्रिटिकल मिनरल्स के अराउंड बन रहा है, उसका कमाल ज़्यादा है। और पाकिस्तान का कमाल या एसआईएफसी का इतना ही है कि उन्होंने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और इस वक्त अमेरिका की और चाइना की जो एक कशमकश है, जंग है, मुकाबला है, रेस है, वो है पूरी दुनिया में मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स के हसूल के लिए। तो आपके इल्म के अंदर होगा, आप स्लाइड के ऊपर भी देखें कि जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है ना, वो चाइना के दूसरा, उसकी एक्सेस सबसे ज़्यादा है, और तकरीबन 70% जो ग्लोबल शेयर है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो चाइना के पास है। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा शेयर है, और उसने फिर ये भी किया कि उसने अपने मुल्क से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसके अंदर गैलियम है, जर्मेनियम है, इसकी जो एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है सप्लाई चेन के ऊपर, ताकि उसका फ्लो जो है बाहर ना हो सके। और मज़े की बात ये है कि अमेरिका की जो है वो इंपोर्ट्स हैं, वो रेयर अर्थ के अंदर वो 75% चाइना से हैं। अब ये भी एक चैलेंज है, उसको भी बैलेंस करना अमेरिका के लिए एक है। और पाकिस्तान का रोल ज़ाहिर है कि अब रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर जो है वो यहाँ से जितना एक्सट्रैक्ट करेगा, तो चाइना के ऊपर से उसकी डिपेंडेंस जो है उसकी कम होती जाएगी। ईयू भी ज़ाहिर है। और अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जो मिनरल्स के अराउंड ये पूरी पॉलिटिक्स जो है, ये ट्रम्प के आने के बाद से नहीं बदली, बल्कि इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस और पॉलिसी मेकिंग, अलाइंसेस, रिकंसिडरेशन जो है वो बहुत पहले शुरू हो गई हुई थी। और बाइडन ने आके इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा एक जो है आर्किटेक्ट इसका बना लिया था, और उन्होंने ईयू के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दुनिया के क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए पॉलिसी भी बनाई थी। लेकिन ट्रंप ने उसको ज़रा एग्रेसिवली उसको जो है परसू करना शुरू किया है। जो पॉलिसी ईयू ने बनाई थी और जिसको फिर इनलाइन किया था यूएस की पॉलिसी के साथ, उसका नाम था ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी मिनरल्स के लिए। उसमें ये प्लान ये था कि अगले 5 से जो 25 साल हैं, और उसमें मैक्सिमम जो है वो मिनरल रिसोर्सेज को जो है वो कंसंट्रेट किया जाए, हासिल किया जाए, उसके ऊपर वेस्ट की जो है ज़्यादा कायम हो। यानी 25 साल, लेकिन ये तो 25 साल से पहले ही, बल्कि 5 साल से 25 साल उससे पहले ये काम शुरू हो गया है। और पाकिस्तान जो है वो उस पोजीशन में आ गया है कि वो मैनिपुलेट कर सके चीज़ों को, और बाज़ाहिर यही लग रहा है कि कम से कम इस मामले के अंदर उसने मगरिब के कैंप का इंतखाब कर लिया। तो हमने बात कर ली, और ये भी कि अमेरिका के किरदार के हवाले से फिर अफ्रीका जो है बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, जहाँ पे जो है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और तकरीबन और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एंगोला और ज़ैम्बिया में डीआरसी के माइंस के अंदर, वहाँ पे उसका बहुत इंटरेस्ट है। चाइना के साथ एक जो है वो पूरी एक रेस है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं जो चाइना बना रहा है, उसको उसी तरीके से मुलायम किया जा रहा है जैसे कि सीपैक को किया जाता था, बीआरआई को किया जाता था। जापान जो है वो भी अपना एक कॉरिडोर बना रहा है ज़ैम्बिया मलावी के दरमियान, तो वो भी उसको भी ये समझ इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि अफ्रीका की जो मिनरल्स हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करके जो है मगरिब तक जो है पहुंचाया जाए। और चाइना की कोशिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेके आया जाए। तो पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी तो है कि जो
मिनरल्स हैं, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी का इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, फिर लोकल कम्युनिटीज़ के भी इश्यूज़ हैं। रेकॉर्डिंग के बारे में हमने कहा था कि वहाँ की सिविल सोसाइटी ने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो बलोच कम्युनिटीज़ को एथनिक माइनॉरिटीज़ लिखा गया है, आपकी रिपोर्ट में डिक्लेयर किया गया है, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। उन्होंने वहाँ पे सेहत की सहूलतों के हवाले से, पानी की सप्लाई के हवाले से, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के हवाले से बहुत सारे कंसर्न शो किए थे और रिकॉर्डिक ने जो है उसका जवाब भी उसको दिया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम से कम रिकॉर्डिक की जो इंतज़ामिया है उसने कहा कि 50% शेयर हमारे पास हैं, 25% वफाक के हैं, 25 जो हैं सूबों के हैं। इसकी जो स्टडीज़ हुई हैं वो हमने बड़ी एहतियात से की हैं और इसके अंदर हमने सारी मालूमात को जो है वो रखा है, ओपन रखा है। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर है और ये जो इंडिजिनस पीपल वाली जो बात है, ये उस स्टडी के अंदर हमने जो है उसको इसलिए रखा क्योंकि एक्सपर्ट और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है। लेकिन जो उनका आर्गुमेंट है बलोच सिविल सोसाइटी का कि ये एथनिक माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर करने से जो है वो उनके जो हकूक़ हैं उसको सल्ब करना आसान हो जाएगा। और फिर रिकॉर्डिक ने मुतालबा किया और हमारे एक दोस्त का नाम लिया कि जो एक्सपर्ट शामिल थे, हफीज़ जमाली भी उसमें थे और उन्होंने इस स्टडी को डिफ़ाइन किया, डिज़ाइन किया और हेल्प की। तो अब ये बड़ा एक क्रिटिकल सवाल है बलोच आइडेंटिटी को लेके, क्योंकि बलोच इस वक्त नेशनलिज्म तो है ही नहीं, इसके इर्द गिर्द घूमता है, आइडेंटिटी के गिर्द घूमता है। जब रिकॉर्डिक जैसी जो कंपनियां भी जो है वो इनको एथनिक माइनॉरिटीज़ के तौर पे गिनेंगी, देखेंगी, तो उनको एकदम से शिनाख्त का मसला बनेगा। ये रिसोर्सेज के साथ, गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ जो है ये ज़्यादा जुड़ा हुआ मसला है। तो अगर अमेरिका आए और अगर वो इस तरह की असेसमेंट करवाएंगे तो फिर किस किस्म के मुकामी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो जन्म लेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो उठेंगे, ये भी अपनी जगह के ऊपर है। ज़ाहिर है कि चाइना का मामला और है, वहाँ पे तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ जो हैं सेंडे के हवाले से भी बातें होती रही हैं, स्टोरीज़ आती रही हैं, वहाँ पे वो तो इशू नहीं था। लेकिन बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, केपी के भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। तो इंटरनली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और चाइना के साथ मैनेज करना ताल्लुकात को, ये भी एक बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के अंदर। और हमें ये लगता है कि अगले आने वाली एक दो दहाइयाँ, जैसे कि ईयू की जो स्ट्रेटजी है 25 ईयर्स की, उसमें ये जो रेस है, जो मुकाबला है क्रिटिकल और मिनरल्स के लिए, वो बढ़ेगा दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान, और पाकिस्तान उससे अपने माशी मफाद हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इससे अपने स्ट्रेटजिक और सियासी मफाद हासिल करने की बड़ी भरपूर कोशिश करेगा। तो आज का यही था हमारा वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। हाँ, लेकिन जाते जाते वो दो मुख्तसर सी बातें कि जिस दिन ये एमओयू हमने साइन किया अमेरिका के साथ, उसी दिन हमने तेहरान के साथ जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो इस्लामाबाद की जो है शुरू की हैं, रिज्यूम की हैं। और ये ईरान को भी मैसेज शायद था कि आप हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर के नेबर हैं, तो ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ नॉर्मल रखना बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के कॉन्टेक्स्ट में भी अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब जाहिर है कि वो वहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं, जंदुल्ला जैसी और जैशुल अदल जैसी जो जिनको इस बारे में सऊदी प्रॉक्सीज कहा जाता है, तो उनके लिए भी स्पेस जो है वो शायद कम होगी। ऐसा ईरान को उसका एडवांटेज होगा, और पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ जो सरहद के ऊपर काम जो है उसको अमन रखना एक बड़ा इंतहाई ज़रूरी होगा। सक्सेसफुल जो एक्सप्लॉइटेशन है मिनरल रिसोर्सेज की। बलूचिस्तान असम्बली में बिल पास हो गया था, उस पे बात हुई थी, बाद में अपोजिशन ने रिग्रेट किया कि उन्होंने क्यों साइन कर दिए। अब ये इशू फिर शायद उठे, केपी गवर्नमेंट ने अभी इसको पास नहीं किया, अगर नहीं करेगी तो वहाँ पे भी कुछ सियासी नोयत की अथल पथल होगी। तो ये देखिए कि बाज़ दफ़ा ये जो एक मुआहिदा, एक डील, एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, उसके तहत जो है इन्फ्लुएंस में आके हम और हमारी रियासतें जिस किस्म के फ़ैसले करती हैं और साइन करती हैं, तो उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं बहुत निचले लेवल तक जाती हैं और वो सूबाई सूबों के ऊपर भी इम्पैक्ट करती हैं
और सिक्योरिटी लैंडस्केप के ऊपर भी। तो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना, और हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प तज्जिए और पर्सपेक्टिव जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स से, रीजन से, पाकिस्तान से और अपने हमसायों के इर्द गिर्द से आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।